आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के बारे में। भारत का जो एमटीए प्रोग्राम है, यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है, वो लगातार अब आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तक हम सब ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो बेसिकली एयरबस A400M एटलस और इसके अलावा जो हमने C390 मिलेनियम है, इसको लेकर बातचीत सुनी थी कि ये दो प्रोग्राम हैं जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं और इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब इसमें लॉकहीड मार्टिन अपने पक्ष को मजबूत करती नजर आई है। हाल ही में लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए लॉकहीड मार्टिन की जो स्ट्रेटजी है इस पर चर्चा करा है। उन्होंने कहा कि C-130J सुपर हरक्यूलिस कैसा प्लेटफॉर्म है, ये इंडियन आर्म फोर्सेस अच्छे से जानती है और भारत ने इसको काफी लंबे समय तक यूज भी कर लिया है। इनके प्रोज और कॉन्स क्या है, ये भारत को अच्छे से पता है और इसीलिए अब ये भी हम मानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट फिलहाल एमटीए प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे सूटेबल एयरक्राफ्ट है जो भारत एक्वायर कर सकता है। और इसी डील पर बात करते हुए लॉकहीड मार्टिन ने यह भी आउटलाइन किया कि अगर भारत की तरफ से C-130J सुपर हरक्यूलिस सेलेक्ट किए जाते हैं तो इस बार हमारी डील में आश्चर्यजनक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर फ्यूचर में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं तो इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये चीज भी एक्सेप्ट करी है कि अगर C-130J सुपर हरक्यूलिस को भारत की तरफ से चूज किया जाता है तो जो एयरक्राफ्ट का पहला सेट है या पहला बैच है, ये बेसिकली उनका जो जॉर्जिया प्लांट है वहां पर बनाए जाएंगे, असेंबल किए जाएंगे, जो कि इस समय ग्लोबल प्रोडक्शन हब के तौर पर सर्व कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर होगा, असेंबली वर्क आगे बढ़ेगा, इन एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में किया जाएगा एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी में या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो कि भारत में बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर प्रकार का जो विशेष मॉडिफिकेशन है वो करने के लिए तैयार हैं और हम भारत को ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हर प्रकार से सक्षम होगा। कंपनी ऑफिशियल्स ने यह भी क्लैरिफाई किया कि असेंबली लाइन को भारत में स्टैब्लिश करने के लिए उन्हें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होगी। उन्होंने कहा ये भी भारत ये ना सोचे कि अगर प्रोडक्शन लाइन जब भारत में स्टैब्लिश करी जाएगी तभी भारत को एयरक्राफ्ट मिलने शुरू होंगे। उनका कहना है कि हमारे जॉर्जिया की प्रोडक्शन लाइन तो चलती रहेगी क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं, लेकिन हम ये भी अश्योर करना चाहते हैं कि इसके पैरेलल ही भारत में जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप की जाती रहेगी और जैसे ही ये चीज़ें हो जाती हैं वैसे ही जो एयरक्राफ्ट का असेंबली या प्रोडक्शन है ये भारत में शुरू कर दिया जाएगा। अपने जॉर्जिया प्लांट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर तकरीबन 20 से लेकर के 24 C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट एनुअली बनाए जाते हैं और हम इस समय एबिलिटी को स्केल अप करने पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर इंडिया से अगर ऑर्डर आते हैं तो हम इनके ऑर्डर्स नंबर को इंक्रीज करेंगे, इनके प्रोडक्शन नंबर्स को इंक्रीज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी भारत को जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर किया जा सके और इसी प्रकार भारत में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये भी विकसित की जाएगी। देखिए, पहली बार नहीं है जब लॉकहीड मार्टिन ने एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन को लेकर के खुलकर बात करी हो। इसके पहले भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो फाइटर जेट हैं उनको लेकर के भी ऐसी कमिटमेंट दी गई थी। हालांकि ये बात अच्छी है कि इनके जो एमआरओ फैसिलिटी है ये अब भारत में है और इसके अलावा जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है ये भी काफ़ी हद तक भारत में है। और अगर भारत इनको सेलेक्ट करता है तो फिर ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत भी C-130J सुपर हरक्यूलिस के ग्लोबल प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर सर्व करेगा। खैर, अंतिम निर्णय अभी भी भारतीय वायुसेना के पाले पर है। यह भारतीय वायुसेना और भारत का रक्षा मंत्रालय डिसाइड करेगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को लेना है। हालांकि C-130J सुपर हरक्यूलिस को ज्यादा तगड़ा कंपटीशन एम्ब्रेयर के C390 मिलेनियम से मिल रहा है और इसके अलावा अब रशिया और कह सकते हैं कि जो एयरबस है उसकी एंट्री भी हो चुकी है प्रोग्राम में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस तगड़े कंपटीशन में कौन किस पे भारी पड़ता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रूस को लेकर के। रूस एक के बाद एक अपने जो ऑफर है उनको इंटेंसिफाई करता जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि भारत का एमआरएफए प्रोग्राम अपने एंड गेम फेज की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि हमें हाल ही में फ्रांस की तरफ से भी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है, फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है और रोस्टेक की तरफ से भी अब जो बड़ी मूवमेंट है वो देखने को मिली है। मीडिया सोर्सेस की बात माने तो रशिया ने भारत को ये कहते हुए आश्वस्त किया है कि अगर आज 2025 या 2026 की शुरुआत में भी डील फाइनलाइज कर ली जाती है तो सबसे कम समय में जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है वो भारत में शुरू किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि हमने जो नासिक फैसिलिटी है, इसको पूरी तरीके से इवैल्यूएट कर लिया है, हमने पूरी तरीके से इसको इंस्पेक्ट कर लिया है। यहाँ पर 70% से ज़्यादा वो सारी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो हमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए और जो मिनिमल मॉडिफिकेशंस करनी भी हैं, वो हम रिकॉर्ड समय में कर लेंगे और इससे भारत को जो SU-57 फैलन है, वो सबसे पहले मिलने शुरू होंगे। इस समय आपको बता दें कि रूस पूरी तरीके से डेस्परेट है कि किसी भी तरीके से SU-57 को भारत जैसा जो बड़ा कस्टमर है वो मिले और रूस इसके लिए जो भारत और अपने पुराने उदाहरण हैं इनको लगातार दे रहा है। उन्होंने कहा कि जितना अच्छे से भारत को हम समझते हैं, कोई और मैन्युफैक्चरर भारत को उतना अच्छे से समझ नहीं सकता, क्योंकि हमारा और भारत का जो संबंध है ये दशकों पुराना है और भारत की रिक्वायरमेंट क्या है ये शायद हमसे अच्छा आज कोई नहीं समझता। और यही कारण है कि हम भारत को इंसिस्ट करते हैं कि भारत यहाँ पर हमारे साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत जो भी रिक्वायरमेंट चाहता है, जो भी मॉडिफिकेशन चाहता है, हम करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं इस समय भारत जो है राफेल F5 स्टैंडर्ड को इवैल्यूएट करने में लगा है। जी हाँ, आपने सही सुना। राफेल F5 स्टैंडर्ड को लेकर पहले ये माना जा रहा था कि 2030 के दशक में ये देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेंच मीडिया सोर्सेज की बात माने तो फ्रांस की वायुसेना इन्हें 2029 तक डिप्लॉय करने की तैयारी कर रही है। राफेल F4.2 की तुलना में ये ज़्यादा एडवांस होगा, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा और नेक्स्ट जनरेशन की जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं, उनको भी कैरी करने में ये सक्षम होगा और ये भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। यानी भारत इस समय एक ऐसी परिस्थिति में है कि दोनों पलड़े भारत के बराबर है। अब भारत को सेलेक्ट करना है कि भारत को रशिया के साथ SU-57 को लेकर के एक नया टाइप का फाइटर एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करना है वायुसेना में, या फिर राफेल के जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ही यूटिलाइज करके जो नए फाइटर्स हैं उनको सर्विस में इंडक्ट करके जो अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी फियर्स हो चुका है। देखिए, अगर हम SU-57 की बात करते हैं तो निसंदेह वो एक जनरेशन ऊपर का एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी भारतीय वायुसेना इस पे कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय वायुसेना के सोर्सेज मीडिया से बार-बार यही कहते नजर आए हैं कि हम सारे अवेलेबल ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं और इन्हीं अवेलेबल ऑप्शंस में से जो ऑप्शन हमें सबसे अच्छा, सबसे किफ़ायती और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा, वही जो ऑप्शन है भारतीय वायुसेना की तरफ से सेलेक्ट किया जाएगा। हालांकि डिफेंस एनालिस्ट के बीच में इस समय दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप क्लियरली SU-57 का समर्थन कर रहा है, तो एक ग्रुप राफेल के समर्थन में आ चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायने में जो इंडिजिनस प्रोग्राम है ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और हम तो आशा करते हैं कि जितना फास्ट ट्रैक हम दूसरे प्रोग्राम्स को करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उतना ही फास्ट ट्रैक करने में अगर हम मेहनत अपने स्वदेशी प्रोग्राम में लगा दें तो इसके रिजल्ट हमारे लिए कई गुना ज़्यादा बेहतर होंगे। हालांकि 2026 का जो वर्ष है ये एक निर्णायक वर्ष होने वाला है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए, जहां पर 2026 की शुरुआत से ही आपको कुछ बहुत बड़े निर्णय देखने को मिलेंगे। यानी कि अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने में मल्टीपल सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।